जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। हम इसमें आपको संविधान की प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को प्रोवाइड करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न आज तक संविधान में पूछे गए हैं, रेलवे की परीक्षा हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, उन सारे के सारे प्रश्नों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आए हो क्लास पर तो पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हमारे द्वारा आपको यहाँ पर फ्री में तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए, निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग प्रीवियस ईयर की इस श्रृंखला को जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी कम समय में कर लीजिए हमारे साथ जुड़कर। पहले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि भारत के राज्यसभा सांसदों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? क्या जर्मनी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा या इंग्लैंड हो जाएगा? एनटीपीसी 2021 का यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। बताइए, राज्यसभा सांसदों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान कहाँ से लिए गए थे? तो वो था दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से ही संविधान की संशोधन की प्रक्रिया भी ली गई थी। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, याद करिएगा, जो है संशोधन करने के लिए भी प्रक्रिया लिया गया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? क्या फ्रांस के संविधान हो जाएगा, कनाडा के संविधान से, या ब्रिटिश संविधान से, या आयरलैंड के संविधान से? आप लोग उत्तर जरूर बताइए। चलिए, यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी 2018 में, उसमें पूछा गया। फिर ग्रुप डी की परीक्षा हुई 2021 में, उसमें पूछा गया। फिर ग्रुप डी की परीक्षा हुई 2022, उसमें पूछा गया। और आरआरबी एएलपी की जो परीक्षा 2021 में हुई उसमें पूछा गया। एसएससी की एक परीक्षा हुई थी 2020 में, उसमें पूछा गया। और आरपीएफ कांस्टेबल 2019 हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। इसलिए हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की श्रृंखला आप जरूर सॉल्व करिए। चलिए, इस प्रश्न की उत्तर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। ठीक है, समता और बंधुता की बात की जाए तो वह उत्तर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम आपको कराते हैं, तो स्पीड में थोड़ी क्लासेज रहती हैं हमारे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? क्या जर्मनी से, अमेरिका से, कनाडा से, या सोवियत संघ से? आप लोग कमेंट कर दीजिए। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में यह भी पूछा गया। जैसे एसएससी सीजीएल में 2023 में पूछा गया, ग्रुप डी 2022 में तो आया ही था, एसएससी सीएचएसएल में 2020 में पूछा गया। तो प्रश्नों की श्रृंखला तो सेम है, लेकिन प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इस प्रश्न की बात किया जाए, क्या कह रहा है? मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो वो हो जाएगा रूस के संविधान से या सोवियत संघ, जिसे इंग्लिश में क्या कहते थे? यूएसएसआर भी ऑप्शन में आ सकता है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए थे, इतना याद करिएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किस देश से लिया गया है? क्या अमेरिका से, आयरलैंड से, अफ्रीका से, या कनाडा से? अभी हमने आपको बताया कि संविधान की संशोधन प्रक्रिया की बात की जाए तो वह अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए, इस प्रश्न की उत्तर की बात करते हैं। क्या उत्तर होगा? आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग उत्तर सही करते हैं। एसएससी एमटीएस 2019 में वही प्रश्न आया, यही वाला, और एनटीपीसी 2021 में यही प्रश्न दे दिया गया था। ठीक, अब बताइए, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो इसमें से एक भी ऑप्शन जो है सही है कि नहीं, आप बताइए। चलिए, यूएसएसआर कहा जाता है। ठीक, यूएसएसआर इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही, यूएसएसआर मतलब क्या हो जाएगा? अभी जो ऊपर मैंने बताया था उसका उत्तर हो जाएगा रूस के संविधान से। आप कह सकते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को लिया गया था, चाहे। ठीक, यूएस से, चलिए यूएसएसआर, चलिए ठीक। चलिए, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, ये हमारा रूस हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिएंगे और कमेंट करके आप बताइएगा कि जो हमने आपसे पंचवर्षीय योजनाओं का बात की किस अनुच्छेद में है और कहाँ से लेके। आप एक बार कमेंट करके उत्तर बताइए। चले,
देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? ठीक, बताइए। चलिए, समाजवाद शब्द संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा समाजवाद को जोड़ा गया था। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1976 में हुआ था, यह इतना जानते रहिए। और 42वें संविधान संशोधन को ही हमारे जो है मिनी संविधान कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? समाजवाद किससे जोड़ा गया था, प्रभावित किससे था पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, तो उत्तर हो जाएगा रशियन क्रांति से। ठीक है, रशियन क्रांति से प्रभावित था। अभी मैंने जो ऊपर प्रश्न बताया उसका यूएसएसआर सोवियत संघ उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद करिएगा पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ रहेगा या यूएसएसआर रहे। चलिए हम लिख देते हैं, नहीं तो आप गलती कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न आ गया। अभी मैंने ऊपर वाला प्रश्न बताया था, एक सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत थे। हमारा उत्तर जो हो जाएगा यूएसएसआर। ठीक है, यह कह सकते हैं क्या, सोवियत संघ। चलिए नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप गलती कर देंगे। सोवियत संघ ये ना रहे सोवियत संघ तो रूस रहेगा आपके ऑप्शन में। ठीक है, इतना जानते रहिएगा पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान सोवियत संघ से लिया गया। इंग्लिश में कहें तो यूएसएसआर हो जाएगा। और ना ये सब ऑप्शन मिले तो हमारा रूस उसमें ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अब ये प्रश्न हमारा हो चुका था, आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न की देखेंगे क्या कह रहा है और यह प्रश्न कहाँ से लिया गया। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे, एनटीपीसी 2021 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। कहा क्या रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? क्या संविधान का संशोधन, अभी मैंने बताया दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से यह है। संघीय प्रणाली हो जाएगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन या एकल नागरिकता। कहाँ उत्तर कौन सा सही होगा बताइए। चलिए बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से? तो उत्तर हो जाएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, यह जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे। चले, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ जाइए और जल्दी जल्दी तैयारी करिए हमारे साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि अंगीकृत किया जाने के समय, संविधान अंगीकृत किए जाने के समय सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे कितने? 348, 448, 444, 395। तो आपको पता होना चाहिए 395 अनुच्छेद थे उस समय। ठीक, 395 नहीं थे, बिल्कुल सही। 395 अप्रैल 2022 में, बिल्कुल सही। चलिए 395 अनुच्छेद थे, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, एनटीपीसी 2022 का यह प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर आपको भी स्पीड में तैयारी करनी है प्रीवियस ईयर की तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसे ही हम प्रीवियस ईयर समाप्त करेंगे आपके लिए उस स्पेशली क्लास अलग से स्टार्ट करेंगे। ठीक, प्रीवियस ईयर आपके लिए उपयोगी है, इसलिए हम सारे सब्जेक्टों की आपको प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले हमारी कई क्लासेज यूट्यूब पर हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक उन क्लासेज को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारी की सारी क्लासेज जरूर देखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाइए। और कह रहा है कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? लगभग 378 हैं, 448 हैं या 484 है या 336 है। आप कमेंट करके उत्तर बताइए। चलें, यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 के अकॉर्डिंग आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि सेम प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं, इधर उधर से कुछ बना नहीं रहे हैं। और इसका उत्तर उसमें दिया था 448। ठीक है, 448 प्लस कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाइए, देखते हैं। और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। वर्तमान की बात, जैसे 2025 की बात बताइए। चलिए, अगर आप डेली करंट अफेयर देखते होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। धाराओं की संख्या कितनी है? 470, 370, 356, 478। बताइए धाराओं की संख्या कितनी है। चलिए, धाराओं को ही अनुच्छेद कह सकते हैं आप, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 470 से अधिक हमारा धाराएं हैं। ठीक, एनटीपीसी 2021 का यह प्रश्न है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
अभी तक इस क्लास को देख रहे हैं तो निवेदन इतना करेंगे कि पूरी क्लास आप हमारे साथ देखा करिए। बहुत बड़ी नहीं होंगी क्लासेज हमारी, 20 से 25 मिनट की क्लासेज डेली प्रोवाइड करते हैं और उतने ही प्रश्नों की श्रृंखला आपके समझ रखते हैं जितना हर दिन आप समय देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? आपको अगर नहीं पता तो इतना जान जाइए कि पहले ही अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है और यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया था। कुछ प्रश्न तो बहुत सरल रहते हैं लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं ना, अच्छों की हवा निकल जाती है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर हल कर ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए 50% तैयारी आप इसके साथ फ्री में हो जाएगी। उसके बाद कुछ ही प्रश्न अलग से पढ़ना पड़ेंगे, बाकी आप कवर कर लेंगे। समझे? अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं हल करेंगे तो बाद में तो दिक्कत होगी। किसी भी परीक्षा का जो आधार होता है सबसे पहला होता है प्रीवियस ईयर, उसको देखिए और समझिए कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है पिछली परीक्षा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए और आगे प्रश्न पर देखते हैं क्या कह रहा है। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? अभी हाल ही में पता होगा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ धाराओं को हटा दिया गया था, लेकिन अभी भी 370 लगा ही है। वहाँ पर कुछ चीज़ों को हटाया गया, बाकी कुछ चीज़ें सेम टू सेम लगी हुई हैं। ठीक, बताइए 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? अंबेडकर थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे या वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे? उत्तर आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए। चलिए, बिल्कुल सही है। अगर आपने उत्तर दिया है क्या बताइए? चलिए, अगर आपने उत्तर दिया गोपाल स्वामी अयंगर तो बिल्कुल सही दिए थे और एनटीपीसी 2021 का यह प्रश्न था। अगर आपने सी ऑप्शन सही किया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए हाँ मैंने सी ऑप्शन दिया है। कमेंट करिए एक बार आप लोग। चलिए, आपने मित्रों तक क्लास को शेयर किया कि नहीं इतना तो बता सकते हैं ना। अगर आपके लिए डेली कोई फ्री में क्लासेज प्रोवाइड करा, डेली मैं आपके सामने आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैटर प्रोवाइड करता ही रहता हूँ, तो आपका भी कुछ तो दायित्व बनता है। आप सोचिए लाइक कर देंगे तो उसमें आपका पैसा ना लगेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें भी कुछ नहीं जाएगा आपका, लेकिन इससे ये हो जाएगा बार बार जब सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जब हमारी क्लासेज आएंगी यूट्यूब खुद आपको जाकर बोलेगा भाई पढ़ लो क्लासेज आ चुके हैं, तब आप मना नहीं कर सकते, तब तो आप पढ़ेंगे। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं जुड़िए हमारे साथ और फ्री में तैयारी कर लीजिए। ठीक, चले आगे। चले नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों के अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? प्रश्न बहुत ही टफ है, अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होने वाली। बताइए, अनुच्छेद 43 हो जाएगा, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 180 या अनुच्छेद 241? जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं और हम यह श्रृंखला आगे तुरंत बढ़ा देंगे। ठीक, चलिए उत्तर देते समय इतना ध्यान करिएगा कि उत्तर रॉन्ग ना होने पाए। चलिए जल्दी कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी कमेंट करिए। चलिए भाई जल्दी कमेंट करिए। यह उत्तर आपको पता है कि नहीं है? चलो पता है तो उत्तर बताओ भाई। चलिए, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों के अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा हो जाएगा? उत्तर बताइए। तो बिल्कुल सही, हमारा उत्तर हो जाएगा 341 बी ऑप्शन। आप सही कर लीजिए और एनटीपीसी 2021 का प्रश्न यह है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाइए। आज की इस क्लास में थोड़ी छोटी क्लास थी, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि आज कुछ ज़्यादा टॉपिक हम आपके लिए सेलेक्ट नहीं कर पाए, ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड नहीं कर पाए। हम आपको कल फिर से एक महत्वपूर्ण क्लासेज, इससे भी अच्छी क्लासेज प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ, तैयारी करनी हो तभी आप जुड़िएगा। ठीक, चलिए आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।